और पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स, आदरणीय गुरुओं को, आदरणीय डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम। साथियों, आज एक नई सुबह है, एक नई शुरुआत करते हैं और एक नई सुबह में एक नए लीडर को सुनने का आज सौभाग्य मिल रहा है। तो साथियों, हमारे सबसे पहले तो बीएसएस परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सभी की तरफ से। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो साथियों, आज आज का दिन बहुत ही खास है। आज 28 जून है, शुक्रवार का दिन है। और आज हमारे बीच में हमारे दमोह शहर से, जो कि हमारे प्लेटिनम लीडर हैं, आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने बिजनेस को शुरू करा और बिजनेस के साथ साथ स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल होने के साथ साथ इस काम को शुरुआत करते हुए आज लगातार लगातार ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से प्लेटिनम लेवल तक पहुंच चुके हैं। करीब 2 बार इन्होंने इंडिया टूर भी अचीवमेंट में लिया हुआ है और आज लगातार बढ़ते हुए, लगातार सपोर्ट करते हुए टीम को आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम ज्यादा देर ना करते हुए आज के विशेष सेशन को सुनने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दमोह शहर से मिस्टर राम बाबू मिश्रा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत वेलकम करें। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, कीप कंटिन्यू। अनम्यूट कर लेंगे आप। आप भी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? यस, परफेक्ट है, परफेक्ट। वेरी गुड। वेलकम मिश्रा जी। मेरा अहोभाग्य, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरा अहोभाग्य, मुझे प्रिंसिपल होने के बावजूद भी इतना प्रमोशन करके, इतनी बड़ाई करके, इतना एडिफिकेशन करके आज तक किसी ने जो है कहा नहीं था। जैसा कि मेरे गुरु रेसू सोनी मैम ने अभी अभी जो है बहुत ही जोरदार तरीके से मेरा वो किया, एडिफिकेशन किया। मैं चाहूंगा सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां। मेरे सिस्टम के गुरु श्रीमान मनोज कुमार शर्मा सर, संस्थापक सर, आप लोगों को मैं फाइल खोल दीजिए मैडम। यस, 2 मिनट और स्टार्ट करिए आप तो। स्टार्ट करिए। यस, ये तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग। मैं अपने प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा था, मैडम आई और मैडम ने कहा कि क्या आप कुछ और करना चाहेंगे? मैंने कहा यस। फिर उन्होंने ढेर सारे ड्रीम और सपनों के बारे में बातें की। मैंने कहा कि ये तो मेरे ख्वाब हैं, मेरे ड्रीम हैं, मेरे सपने हैं, मेरे चाहते हैं, मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं इन्हें पाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या आप इसके लिए कुछ मेहनत करने के लिए, कुछ काम करने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा यस। यस तो बस मैडम ने जो है क्या किया, आप जैसा कि आप जानते ही हैं, शो द प्लान। उन्होंने एसटीपी किया और शो द प्लान के बाद उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैडम इसको तो शुरू करना चाहिए। और तुरंत मैंने शुरू किया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। और थैंक्स टू सेफ शॉप, मैं सबसे पहले अपनी कंपनी के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा, जिसने हजारों हजारों नहीं लाखों लोगों को जो है उनकी लाइफ को जो है बेटर कर दिया। इसको बोलते हैं हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ। मतलब पूरे दुनिया भर के लोगों को, उनको सहायता करना जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहते हैं, जो अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं, अपने ख्वाहिशों को पाना चाहते हैं, उनको पाने में हमारी कंपनी हेल्प कर रही है। हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ, माने पूरी दुनिया के लोगों को हेल्प कर रही है कि आप आए, अपने सपने और चाहते हैं और ड्रीम को यहाँ आकर पूरा करें, है ना। तो उसी सिलसिले में मैं प्रिंसिपल होने के बावजूद भी मैं ज्वाइन किया कि मेरे कोई भी सपने अभी तक पूरे नहीं हुए थे और जो भी सपने थे वो सब हमने राख के ढेर में दबा दिए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने वाले तथाकथित अपने हैं जो, जिनको बोलते हैं ये तो मेरा अपना है, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे पड़ोसी, मेरे कोलीग्स, मेरे साथ में जो नौकरी करते हैं, वो लोग क्या है, कभी भी उनसे आप सलाह लेंगे कि मैं 4 पहिए गाड़ी लेने वाला हूँ, तो वो कहेंगे कि अरे यार मेरा तो 3 पहिए का। ऐसा करो मिश्रा जी, आप 2 पहिया ले लो यार।
अच्छा चलो 3 पहिया ले लो, लेकिन 4 पहिए वाली गाड़ी लोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। यानी फोकटिया सलाहकार भारत में सबसे सस्ता क्या है? फोकटिया सलाहकार। घर घर में घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, और वो चाहते ही हैं कि आप गिरें। यानी आपको गिराने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है। वो उठाने के लिए है जिसको बोलते हैं बीएसएस। मैं इस एजुकेशन सिस्टम के लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जिसका नाम है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। अगर ये न होता तो लोग कहते हैं ना, पेट न होता तो भेंट न होता, तो मैं कहता हूँ अगर बीएसएस न होता, अगर सिस्टम न होता, तो हमारा आपसे भेंट न होता, यानी मेरा आपका मिलन भी नहीं हो पाता। लेकिन मैं उसी तरह से राख के ढेर में दबे हुए सपनों के बीच में अपनी जिंदगी जी रहा था, और मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा जगह है या कोई सा प्लेटफार्म मिलेगा जहाँ से मैं अपनी चाहतें, ख्वाहिशें, इच्छाएं, ड्रीम ये सब पूरा कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब रेसू मैम आई और उन्होंने पूरा एक एक चीज जो है पूरा सिलसिलेवार बताया, जैसा कि आप जानते हैं कि शो द प्लान में वो मास्टर हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी टॉकिंग स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, है ना, उनका गेस्चर पोस्चर देखकर मैं अभिभूत हो गया, और मैंने सोचा यही है वो चीज जिसको मैं ढूंढ रहा था। और उसके बाद से तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहा होगा, लिखा है ट्रेड। वो जगह जहाँ पर लोग मिस्टर लगा करके बुला रहे हैं। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर। बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर सम्माननीय आदरणीय श्री मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर को मेरा प्रणाम है। उसके बाद ढेर सारे हमारे श्रीमान प्रकाश ठाकुर सर और साहू सर, जितने भी डायमंड्स हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अपना मैं सारे आदरणीय गुणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे मेंटर, माय मेंटर मिस्टर आशीष आहूजा सर और रेसू मैम, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके एक एक चीज बताया कि कैसे, हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू डू फॉलो अप, हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म। एक एक चीज बताया, जो कुछ भी जो जो छोटे बच्चे को जैसे वो लपेट कर रखते हैं ना, वैसे उन्होंने निगेटिव से बचाया। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है दोस्तों ये मैं जब देखता हूँ आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, ज्ञान अमृत इंग्लिश मीडियम, कोई ऐसा बोलता नहीं था दोस्तों। मैं प्रिंसिपल हूँ, उसके बावजूद भी मैं सोचता था मुझे, मैं भी, हर आदमी आदर का हकदार होता है, जैसा कि आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो जब हर हर मीटिंग में हमारा एडिफिकेशन होता था, मैडम ने, जैसा कि आपने देखा, लिखा है आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, है ना, तो ऐसा आपके लिए भी उपलब्ध है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है वो सारे लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है, आपके लिए भी है ये। इसीलिए इस बिजनेस को करने के लिए ढेर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सभी लोग करने को तैयार है। अभी तक मैंने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखा जिसमें कोई डायमंड जो है डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाहता हो, बल्कि यही देखा है कि सारे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर डायमंड यानी हीरा बनना चाहते हैं हमारी कंपनी में आकर के। थैंक यू शेफ साहब, थैंक यू। कार्यक्रम जिसके द्वारा मैंने अपने ड्रीम को जगाया, रेसू मैम हैं, मैं हूँ, और सारे दमों के आशीष आहूजा सर दिखाई दे रहे हैं। और मेरे डायमंड गुरु का सेमिनार था जबलपुर मेगा सिटी में, और वहाँ जाकर फिर हमने डिसाइड किया, यू हैव टू डिसाइड टुडे वेयर आर यू गोइंग टुमारो। कल आपको कहाँ जाना है, आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको कल जाना है कहाँ, आज डिसाइड कर लेंगे तो समय पर आप स्टेशन पहुंचेंगे, समय पर आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हर काम समय से करना होता है ना, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, पहला चेक 30,070 रुपया। वाह दोस्तों, इससे ज्यादा तनख्वाह मिलने के बावजूद भी ये चेक मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इनकम था, अतिरिक्त आय, जिसके लिए लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं और भी जाने क्या क्या करते हैं। फिर अगले बार फिर उससे भी बड़ा चेक आ गया, आप देख रहे होंगे, ये 5,256 रुपया।
और हर बार लिखा हुआ था आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, है ना। ये इस प्रोत्साहन राशि ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और जब मुझे कर सकता है तो आपको भी कर सकता है। इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट, है ना। ये बहुत आसान है, दिस इज वेरी इजी बिजनेस। ये ऐसा है जिसमें आप बांसुरी छूने मात्र से पैसा आता है। ऐसे आप टच करेंगे, जस्ट यू हैव टू टच द फ्लूट, और टच किया और आता है पैसा। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, और यहाँ लिखा हुआ है 11,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, 11,000। आप समझ सकते हैं कि एक प्रिंसिपल कितना बिजी रहता है, सुबह से शाम तक दिन भर स्कूल में, उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम ट्यूशन, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके 1 घंटा रोज मैं यदि कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे लिखा होगा विंटर धमाका, जाड़े का सीजन आया, उसमें धमाका एक ऐसा आया था दोस्तों। जब भी ऐसा धमाका आए ना, आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके अपलाइन जब बताएं तो आप टूट पड़ो, बिल्कुल मत चूको चौहान। आप देख रहे होंगे लिखा है 1/11/2021 से 23/11/21 तक ये आया था। 25 डिमोन्स्ट्रेशन जो भी करेगा, डेमो करेगा, उसको EWL की वॉच मिली थी। सबसे पहले दोस्तों इस घड़ी को मैंने जब जीता, अपने पूरे दोस्तों, पूरे रिश्तेदारों, सबको दिखाया कि देखो ये है वो चीज। उसके बाद हमारे गुरु के सपोर्ट के कारण, रेसू मैम और आशीष आहूजा सर के सपोर्ट के कारण, ठीक है। और इसी के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, है ना। ये प्रोत्साहन राशि देख देख करके इतना मैं प्रोत्साहित होता था। हमारी पत्नी जो बहुत ही निगेटिव थी इस बिजनेस के प्रति, उसने जब देखा कि लिखा हुआ है कि राम बाबू मिश्रा जी और हमने कभी प्राप्त नहीं की थी जीवन में, प्रिंसिपल होने के बावजूद भी 1 हफ्ते में इतना राशि बहुत मायने रखता है दोस्तों। और ये एक ऐसा आया जिसके कारण पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और ऑफर आया, आप देख रहे होंगे 9वें महीने में। इसमें क्या था, इसमें भी वही था, वॉच अचीवर, फिर से हमने वॉच अचीव किया। यानी दोस्तों बोलते हैं प्लान में ढेरों मौके, ये ढेरों मौके, इतने मौके हैं कि गिनना मुश्किल है दोस्तों। 500 बीबी पर ये मुझे इनाम मिला था। ये आप देख रहे होंगे ऐसे लोग जो डायमंड हैं, हीरा हैं, ऐसे कहते हैं दिल से, हृदय से, मन से। आप भी इस बिजनेस को दिल से, हृदय से, मन से करें तो वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, जो ड्रीम है। आप देख रहे हो इसमें बीच में मेरा लड़का है जो ऑलरेडी ही इज अ पुलिस ऑफिसर, वो इंस्पेक्टर है अयोध्या थाने में, उत्तर प्रदेश में। मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ, अभी मैं वहीं आया हुआ हूँ। और समझ सकते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर जो इंस्ट्रक्टर है, अगर वो इस बिजनेस को कर रहा है, वो भी इस बिजनेस में है, मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे घर में 4 लोग हैं, चारों इस बिजनेस कर रहे हैं। और ये चेक जब आया दोस्तों, यहाँ लिखा है आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, 15,440 रुपये। दोस्तों यही वो चेक था जिसके कारण हमारे पड़ोसी रिश्तेदार और दोस्त तक मोटिवेट हो गए थे। वो बोले मिश्रा जी वो कौन सा काम आप करते हैं, हमें भी बताइए। और यहाँ से वो शुरुआत हुई, जो वो निगेटिव लोग मुझे रोकते थे, वो सारे लोग आ चुके थे। आप देख रहे होंगे इधर दिखा दे रहे हैं, दिनेश पाटकर जी पत्रकार हैं, उनको हमने ज्वाइन कराया। रमन तिवारी जी जो बहुत ही सीनियर टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको ज्वाइन कराया। और फिर सिलसिला चलता ही रहा। आप देख रहे होंगे मैं इतना बिजी लीडर हो गया कि सेमिनार में भी मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ। वाह! जब ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट। वेरी इजी बिजनेस। इतना आसान बिजनेस मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, कल्पना नहीं किया, जहाँ पर बांसुरी को छूने मात्र से, टच करने मात्र से पैसा आता है ना। यहाँ लिखा है आल्सो अचीव्ड गुरु मंत्र मनाली, कुल्लू मनाली ट्रिप, है ना। दोस्तों 500 बिजनेस वालों का कोई ऑफर आता है ना,
तो कोई अपनी टीम के डाउनलाइन को अपन लोग समझाते हैं तो लोग बोलते हैं सर 500 पीवी कैसे होगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ लिखा है 30,000 30,000 पीवी, और इतना वीवी के बाद जा करके प्लेटिनम लेवल अचीव किया और कुल्लू मनाली ट्रिप अचीव किया। और यहाँ लिखा अचीव्ड आदरणीय रामबाबू मिश्रा जी, यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट टारगेट रैंक 4 कंप्लीट वेरी सून। और आपको चौंकाने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही गोल्ड प्रोड्यूसर के रूप में, रैंक 4 के रूप में बहुत जल्दी आकर के और बीएसएस की ऐसे सेमिनार से ऐसे ऐसे हाथ मिलाते हुए आपको दिखाई दूंगा और डायमंड सर के साथ में डांस करते हुए खिखलाते हुए जैसे मैं हंसता हूँ आपने फोटो देखा वैसा ही होने वाला है। इट शैल बी डन, ये तो हो के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जब बोलते हैं ना वर्बलाइजिंग, वाइटलाइजिंग, विजुअलाइजिंग, जब आप बोलते हैं तो आपका दिमाग आपके 6 इंच की दूरी पर है, आपका कान और दिमाग दोनों सबसे पहले सुनते हैं, वो दिल को बता देते हैं, आपके मन को बता देते हैं तुम्हें करना ही है। रोज आप लोग बोलिए आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, क्योंकि बोलने से ही तो होता है ना दोस्तों। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा वेलकम टू बीएसएस, इसके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग इसके लिए जो है यही वो सिस्टम है जिसका नाम है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। आप देखे होंगे जीवन में सर कोई सपोर्ट नहीं करता, कई लोग बोलते हैं ना मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, मेरा कोई सहयोगी नहीं था, मुझे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, मेरा कोई डायरेक्टर नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। दोस्तों यहाँ ऐसे लोग जो 2 लाख रुपया पर वीक यानी 8 लाख रुपया महीना कमाते हैं, ऐसे लोग पग पग पर उंगली पकड़कर आपको तब तक काम करने के लिए तैयार हैं जब तक आप चाहें। दोस्तों यहाँ पर वे लोग भाग जाते हैं जिनके ड्रीम हैं, जिनके ख्वाब हैं, लेकिन डायमंड लोग कभी नहीं भागते। वो कितना वो बुरी डाउनलाइन हो, आप कितना भी बुरे हो, नेगेटिव के सरताज हो, तब भी आपको अपलाइन आपके गुरु लोग कभी भी छोड़ते नहीं इस बीच बंधार में। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि 1000 कमियां हैं मेरे अंदर, उसके बावजूद भी रेसू में बिल्कुल ड्रेसअप होकर के एकदम हाथ होकर के चलिए सर मिश्रा जी कहाँ चलना है बताइए। मैं अभिभूत हो जाता हूँ कि कितना अच्छा ये है कि तुरंत जो है आ करके और इतना जोरदार बिजनेस है। और आप समझ सकते हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर गोल्स के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों, आपकी क्या क्या इच्छाएं और गोल्स लक्ष्य हो सकते हैं, सपने और लक्ष्य, जिसे दुनिया के बहुत सारे लेकिन कामयाब कुछ लोग ही हो पाते हैं। बहुत सारे लोग तो देखते हैं सपना, है ना, लेकिन कई लोग कौन से सपना देखते हैं, वो रात में वाला है, रात में वाला नहीं, ये दिन दहाड़े देखने वाला सपना है दोस्तों। और दिन दहाड़े देखने का मतलब क्या है, सबसे पहला सपना यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए पैसे उड़ रहे हैं, वो आदमी खुश होकर पकड़ रहा है ना। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 8 सेल, 11 सेल और 20 सेल पर जो है ऑफर आया हुआ है। और आप 8 डायरेक्ट सेल कर दें तो उसमें आप मोबाइल जीत सकते हैं। 11 डायरेक्ट सेल करके आप अयोध्या ट्रिप हासिल कर सकते हैं। और है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, पटाया, वहाँ दोस्तों दिस इज द ड्रीम डेस्टिनेशन। इसके लिए जाने के लिए कुछ लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल टारगेट। यदि कोई भी व्यक्ति, जो भी नया व्यक्ति भी मुझे सुन रहा है ना, वो मात्र 8 लोगों के घर में जा करके ऐसे बांसुरी टच करके गीता जी का या रामायण जी का या स्पोकन इंग्लिश वाला जो है एकेडेमिया का, तीनों में से किसी का भी डेमो दिखा दे या संपूर्ण हनुमान का दिखा दे, कोई भी आप दिखा दें, है ना, या कोई प्रोडक्ट लेने जाकर प्रोडक्ट ज्वाइन करा दें, तो मात्र दोस्तों मुझे याद आता है, मुझे जब अपना फोन रेसू मैम ने मुझे जितवाया था, दिस इज द ड्रीम कम ट्रू, मैंने कहा था मैडम दिस इज द ड्रीम कम ट्रू, वह सपना जो साकार हुआ, ये आपके साथ हो सकता है, यदि मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है ना। यहाँ लिखा है गोल्ड सोवर, है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेवल इधर लिखा हुआ है फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, है ना।
उसके बाद आपका लेफ्ट राइट का लिखा हुआ है कि 3000 बीवी 3000 बीवी, यदि आप दोनों तरफ से कर लेते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो मात्र 5 बीवी जो है आपको जो है वो खरीदना पड़ता है। आप जो भी लोग मतलब अचीव कर चुके हैं ब्रॉन्ज सिल्वर लेवल, वो जानते हैं इस बात को, और नहीं जानते हैं तो अपने ऑफलाइन से पूछ करके आप ये ये बहुत ही जबरदस्त चीज आया हुआ है ब्रॉन्ज के लिए। लेफ्ट राइट में 6000 बीवी 6000 बीवी, और सिल्वर के लिए 7500 बीवी, और प्लेटिनम के लिए 9000 बीवी 9000 बीवी। ठीक है, और गोल्ड के लिए मात्र 10,000 बीवी दोनों तरफ आप कर लें, बस हो गया आपका। आप देख रहे होंगे मेरा ये ड्रीम डेस्टिनेशन अभी है गोल्ड प्रोड्यूसर। इसके बाद पर्ल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड तक जाना है। रुकना नहीं, थकना नहीं, झुक जाना नहीं, यहाँ तो बस करने ही का है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, बिल्ड योर लिस्ट। आपकी सूची कहाँ है? वेयर इज योर लिस्ट? कई लोग बोलते हैं मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि मेरा लिस्ट कहाँ है, लिस्ट बुक खो गई है। आप सोचिए, यदि आपके घर में शादी है, बर्थडे है, कुछ हो रहा है कार्यक्रम, और आपका लिस्ट बुक खो जाए कि कितना किलो पनीर लाना है, कितना मिठाई, कितना नमकीन, क्या क्या लाना है, तो कैसे काम होगा? मतलब दिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ योर फैक्ट्री। आपकी फैक्ट्री का ये कच्चा माल है। लिस्ट जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। If you have a small list, then a small business. If you have medium list, then medium business. If you have large list, then you have large business. आप देख रहे होंगे यहाँ एक चार्ट है तैयार। ये बहुत आसान है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, एड्रेस। ये पूछ करके अपने ऑफलाइन से आप इसको भर सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, है ना। फिर उसमें आगे चिन्ह भी लगा, रोजाना टिक लगाना है, क्योंकि रोजाना तिल तिल करके पौधा बढ़ता है। क्रम बिंद निपाते ना क्रमशः पूरे ते घटा, संस्कृत का श्लोक है। इसे हिंदी में बोलते हैं, एक एक बूंद भरने से घड़ा भर जाता है ना। तो 1 to 1 प्लान आपको सीखना है अपने अपलाइन के साथ में। मात्र 10 प्लान आपके अपलाइन यानी आपके गुरु दिखाएंगे, और आप आपको दिखाना है, क्योंकि यह बिजनेस आप ही से शुरू होता है। यदि आप नहीं दिखाते ना, जब आप मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरा कान सबसे पहले सुन रहा है, वो मेरे दिल को, मेरे दिमाग को बता रहा है कि आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। जब मैं बोलता हूँ ना, तो वर्बलाइजिंग, वाइटलाइजिंग, विजुलाइज दिमाग में होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट। और हॉल प्रेजेंटेशन और फॉलो अप, ये सब आपको अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ मिलकर सबको सीखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलो अप? दोस्तों, कई लोग बोलते हैं ये फॉलो क्या है, आप लोग रोज बोलते रहते हैं। तो आप गांधी जी की जीवनी में लिखा है, फॉलो माने अनुसरण करना, है ना, नकल करना। लेकिन यहाँ पर फॉलो अप के और भी मीनिंग है। यहाँ मीनिंग है सबसे पहले उनके क्वेश्चंस का आंसर देना। उनके कुछ डाउट है, संदेह हैं प्रॉस्पेक्ट के, जो भावी ग्राहक, उसके कुछ डाउट है, संदेह है। उन भावी ग्राहकों के डाउट्स को क्लियर करना, ताकि वो भी आपकी तरह बिजनेस में आकर के डायमंड बन सके। यहाँ लिखा हुआ पहला पॉइंट, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है ना, वो यही है। होंगे रिलेशन। रिलेशन माने रिश्तेदार। यानी आपको अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, पूरी टीम को बांध के रखना है। यानी सबको रिश्तेदार बना लेना है। यानी सुबह, दोपहर, शाम खूब हंस करके जब भी मिलिए, हंसते हुए मिलिए। डोंट टॉक नेगेटिव इनटू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, है ना। लिखा है यहाँ, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। तो फॉलो अप में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये आदमी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्या कौन सी इसकी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है। तो उसको ऑब्जर्व कीजिए। एंड ओपन द हिडन डाउट्स। हिडन माने छुपे हुए जो डाउट्स हैं, उसके संशय हैं, संदेह हैं, उस छुपे हुए हैं जो बता नहीं रहा है, उसको हम लोग धीरे धीरे काफी लिख करके, बोल बोल करके, छोटी छोटी वीडियो दिखा करके उसको बताते हैं। तो बोलता हाँ हाँ सर, मैं यहीं तो रुका हुआ था। लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें ध्यान ये देना है कि उनके कोई प्रॉब्लम है
तो डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, यू शुड फोकस ऑन सोल्यूशन। आपको लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में को प्यार से देखना, प्यार से। ये नहीं कि आपको बहुत ही गुस्से में बोलना है तो उसका बुरा असर पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि लॉक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मीटिंग, यानी जब भी आप फॉलो कर रहे हैं और मान लीजिए आज आज फॉलो कुछ अधूरा रहा, ऐसा लगा कि अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो बोलिए कि सर आप कल जो है कितने बजे सही रहेगा, शाम को 5 बजे या 7 बजे। मैं हमेशा ऐसे ही 2 ऑप्शन देता हूँ, तो दोनों में से कोई एक, अगर वो जल्दी चाहते हैं तो 5 बजे का टाइम दे देते हैं, या बोलते हैं 7 बजे आइएगा सर, तो मैं 7 बजे लिख लेता हूँ, तुरंत उनके सामने कॉपी में लिखता हूँ, उनसे साइन करवाता हूँ, सर प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए, ताकि आपका समय खराब ना हो, मेरा भी खराब ना हो। मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, करेक्ट 7 बजे मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा, आप एकदम रेडी रहिएगा, है ना। ऑफर योर फुल सपोर्ट, हमेशा उनको ऑफर कीजिए कि मेरा 100% सपोर्ट रहेगा, है ना। मैं तो इस बिजनेस के लिए 100%, आई एम 100% डेडिकेटेड टू सेव शॉप, आई एम 100% डेडिकेटेड टू माई अपलाइन, माई टीम। सबके लिए यदि आप 100% समर्पित रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके सपने पूरे न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वेट फॉर द राइट टाइम, हमेशा उचित समय का इंतजार करें। कई लोग बहुत जल्दीबाजी मचा देते हैं। आप किसी प्रॉस्पेक्ट के घर फॉलो अप करने गए और पता चला कि वो जो है उनके घर में कोई आया हुआ है और हम उसी दिन चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप बहुत जल्दी ना मचाएं। देख लें यदि वो कंफर्ट नहीं आज फील कर रहा है तो ओके सर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं कल आपसे मिलता हूँ शाम को 7 बजे, ठीक है। समय भी फिक्स कर लिया और दूसरे दिन आकर बढ़िया से अपन लोग कर देते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ अनप्लग द अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करना आपको सीखना है हमेशा। भले ही आप घर में जाकर के सो जाएं, लेकिन वहाँ आपको बोलना है कि अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ तो मैं अभी चलता हूँ। अर्जेंसी हमने क्रिएट किया। और पुश द पैशन, हमेशा धैर्य का पालन करें, धैर्य पर ध्यान दें। आप सोचिए, एक माँ का ड्रीम है सुंदर सा बच्चा, तो उसके लिए 9 महीने का वो पैशन रखती है, धैर्य रखती है, धीरज रखती है। यदि वो उतावली हो जाए और डॉक्टर के पास हो जाए, सर मुझे आज ही चाहिए, तो बोलता है नो मैम, प्लीज वेट टिल 9 मंथ्स, 9 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको, जब तक आप 20 डीडी नहीं करते हैं तब तक ब्राउन नहीं हो सकते, तो ये इंतजार ही तो है ना। देखिए यहाँ लिखा है फॉलोअप क्यों जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि क्या क्यों करना है फॉलोअप, तो बता रहा हूँ आपको। इसमें लिखा है कि फर्स्ट कांटेक्ट में 2% सेल हो जाती है। कई लोग हैं जो कि मैंने 100 लोगों को अपना प्लान दिखाया तो 2 लोग तो फर्स्ट कांटेक्ट में ही जो है ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन सेकंड कांटेक्ट में 3% लोग, यानी 100 में से 3 लोग आपके ज्वाइन हो जाएंगे। थर्ड कांटेक्ट में 5 हमारे लोग 4 बार फॉलो करने नहीं जाते हैं, जबकि हमारे आदरणीय सम्माननीय गुरु श्री प्रकाश ठाकुर सर, रायमंड सर ने बताया था कि मैं तो बार बार फॉलो करता हूँ, बल्कि एक दोस्त के लिए बता रहे थे मैंने 40 बार फॉलो किया तब उसकी ज्वाइनिंग हुई। और जब वो कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी बिजनेस। ये ऐसा आसान बिजनेस है दोस्तों, जहाँ बांसुरी को टच करने छूने मात्र से पैसा आता है। ये बहुत गजब का सुंदर पॉइंट है। फॉलो अप कब करना है? बिफोर 24 टू 48 आवर्स ऑफ एसटीपी, मैंने शो द प्लान आपने किया, उसके 24 घंटा के अंदर, या बहुत आप बिजी हैं तो 48 घंटा के अंदर ही करेंगे, तब उनको वो गोले गोले आपके वो जो आपने बताया था इतना इतना करोगे तो इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना मिलेगा, वो उसको याद रहता है प्लान, इस बाद में वो भूल जाता है। और वो सोचता है जब बहुत 48 घंटे के बाद जाएंगे ना तो संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है इतना महत्वपूर्ण होता तो वो आते, वो तो आया ही नहीं, है ना। लिखा है बिफोर 24 टू 48 आवर्स ऑफ 1 to 1 में ही करना है। मान लीजिए आपने 2 लोगों को या 4 लोगों को एसटीपी किया है, तो चारों का एक साथ मत कीजिए, हमेशा एक एक करके ही करना है।
यहाँ लिखा हुआ आवर्स फॉलो अप, है ना। तो फॉलो अप के जो घंटे हैं ना, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सूटेड बूटेड, है ना। एकदम से इसी पर आपको ध्यान देना है, टेस्टिमनी पर और नॉलेज पर ध्यान देना है आपको। आप देख रहे होंगे ओपन मीटिंग में जब हमारे टेस्टिमनी में जाते हैं लोग, तो हम लोग बोलते हैं कम से कम 1000 का चेक जिसको आ गया है ना, वही स्टेज पर आएगा। क्योंकि जो पा रहा है ना, तो उस वो मुंह से जब बोलता है तो उसके गेस्चर, पोस्चर, शब्द ऐसे निकलते हैं कि वो लगता है कि हाँ हाँ इन्होंने पाया है, तब तो बोल रहे हैं कि मेरा ये रहा 15,840 का चेक। तो टेस्टिमनी में यदि आपको 1000 या उससे ज़्यादा का चेक आ चुका है, तो आप जरूर जाएं स्टेज पर, और यही हम लोग फॉलो में ध्यान देते हैं। नॉलेज, दोस्तों ये आपके पास नहीं है ना, तो क्वेश्चन का आप डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे वो डाउट में था अर्जुन, उनको संदेह था, तो संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है डाउटफुल पर्सन डिस्ट्रॉयड, जो डाउट में रहता है, संशय में रहता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है ना। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, अर्जुन के सारे निगेटिव प्रश्नों का उत्तर दे दे करके 700 उत्तर दिया उन्होंने। 700 श्लोक हैं गीता जी में। वैसे ही आपको 700 प्रकार के आंसर याद होना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप जाकर के यूट्यूब में ढेर सारे डायमंड्स की सीरीज में हैं, उसको आप देख देख करके रोज सीखेंगे, तो 7000 आंसर आप भी सीख जाएंगे। तो बहुत आसान है ना। नॉलेज पर ज्यादा ध्यान देना है, प्रोडक्ट डिटेल नॉलेज। कई लोगों को, आप किसी को भाई 17,000 का कोई सेल कर रहे हैं और पता चला उस प्रोडक्ट का नॉलेज भी नहीं आपको, वो अगर वो पूछता है तो आप बोलते हो कि मैं रेसू मैम से पूछ के बताऊंगा, मैं तो आसिफ आहूजा सर से पूछता हूँ तब बताता हूँ, चलो प्रकाश ठाकुर सर को लगा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो वो कहेगा भैया मैं खुद ही उनको लगा लूंगा, आप रन दो। इसका मतलब क्या हुआ, आप ही लीडर हैं, लीडर वन हु लीड्स। हर चीज में लीड। आप देखते हैं चुनाव में बोले मोदी जी लीड कर रहे हैं कि राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। लीड, जो आगे बढ़ता है ना, गो अहेड, जो आगे बढ़ रहा है उसी को लोग देखना चाहते हैं। आप ही लीडर हैं, आपको, यू आर द रोल मॉडल। बी अ रोल मॉडल फॉर योर टीम। आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनिए कि लोग आप जैसा बनना चाहें। प्रोडक्ट डिटेल नॉलेज रखिए। इनकम प्लान, अपना पूरा इनकम, हम लोग तो बकायदे फाइल बनाए हुए उसको दिखाते हैं एक एक चीज। और ऑफर प्रमोशन जो आता है ना, वो जरूर बताइए प्रॉस्पेक्ट को। एकदम नया प्लान भी मैं बताता हूँ तो उसमें ऑफर जरूर बताता हूँ कि सर अभी तो इतना ज्यादा अच्छा ऑफर आया है ना, यदि मात्र 8 लोगों को आप बता देते हैं यह प्लान, ये बात किसी और को, और 8 लोगों के आने से आपको स्मार्टफोन जो है पा सकते हैं आप। ऐसा ऑफर आया है, यहाँ प्रमोशन आया है। फिर उनको बताता हूँ यदि आप 11 सेल कर लेते हैं, मात्र 11 लोगों को प्लान बताते हैं, तो उनके बिजनेस में आने से आपको अयोध्या का ट्रिप, है ना, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा टूरिज्म हो गया है, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर, वहाँ का ट्रिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। वहाँ आना जाना, रुकना ठहरना, खाना पीना सब कुछ फ्री है कंपनी की तरफ से। सक्सेस मंत्र एंड फॉलो बुक स्टडी, दोस्तों मुझे याद है कि बहुत दिन मैं बिजनेस में होने के बावजूद भी मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था। फिर एक दिन रेसू मैम के साथ में श्री आशीष आहूजा सर आए और उन्होंने कहा कि क्या आपने मिश्रा जी ये सक्सेस मंत्र वाली बुक पूरा पढ़ लिया। तो मैंने कहा सर मैं पढ़ लूंगा, यानी मैं टाल मटोल करता था। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज गोइंग टू फेलियर, यानी जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन माने टाल मटोल करना, जब भी आप टाल मटोल करते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं ना, तो आप फेल की तरफ जा रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को फेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस किताब को पूरा पढ़ जाइए, आद्योपांत शुरू से अंत तक, और कोशिश कीजिए कि रोज आता है 1 घंटा पढ़ें, तो ज्यादा इसका अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि एक ही दिन में आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तो कम असर पड़ता है। फॉलो अप का प्लेस कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि कहीं भी कर लूंगा, चाहे जहाँ नहीं। प्रोस्पेक्ट का होम सबसे पहले नंबर पर है। यदि आप उनके घर गए हैं तो क्या करेंगे, अपने घर पर कोई भी अतिथि का तारीफ सम्मान करता है और बड़े ध्यान से वो बात को सुनता है। वो सोचता है यार उतनी दूर से हमारे लिए आए हैं, और देखो तो नहा धोकर के एकदम टिप टॉप होकर के, ये टीका लगा करके नए नए ड्रेसअप में हैं ये, और कोट टाई भी पहने हुए हैं ये, और ये मेरे घर आए सिर्फ मेरे लिए। तो आपकी बात को पूरा ध्यान से सुनेगा। अगर पूरा कोई ध्यान से हमारा प्लान देख ले या पूरा फॉलो अप में भी जो मैं बात बोलता हूँ सुन लेना, तो अवश्य ज्वाइन करेगा। एसोसिएट का होम हो,
उसके यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। या कोई ऐसे भी प्रोस्पेक्ट हैं जो कह रहे हैं हमारे घर में तो बैठने तक की जगह नहीं है सर, मैं आपके घर ही आ जाता हूँ, सीनियर के होम यानी आपके अपलाइन के घर में भी जाकर फॉलो अप हो सकता है। ये तीनों ही उपलब्ध नहीं तो कोई भी शांत जगह, कोई बगीचा हो, कोई ऑफिस, है ना, दुकान में जहाँ ज्यादा लोग आते हैं वहां ना करें, शांत जगह करना है। लिखा है एकांत जगह पर करेंगे जहाँ पर नो डिस्टरबेंस हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो आप सफल हो जाएंगे। यही सफलता की कुंजी है कि फॉलो अप में आपको प्रोस्पेक्ट के घर पर ज्यादा ध्यान देना, वहां पर हो सब सर्वोत्तम है, प्रोस्पेक्ट के घर पर फॉलो करें। नो ऑफिस, नो शॉप, नो भीड़ वाली जगह। आप देख रहे होंगे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी भी ऑफिस में, दुकान में, भीड़ वाली जगह में नहीं करें। हमेशा आदर्श जोड़ी बनाकर चलें। आप देख रहे होंगे वो गुरु जी अपलाइन चला रहे हैं मोटरसाइकिल और पीछे ये डाउनलाइन टीम बैठी हुई है और गुरु जी बकायदे हाथ ऐसे करके समझा रहे हैं एक एक बात। यानी ऐसे ही अपने गुरु से आप इतना मित्रता कर लें, इतना दोस्ती कर लें कि डोंट टॉक नेगेटिव इनटू अपलाइन एंड डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपने अपलाइन से भी मैं तो नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, जबकि आपको छूट है कि जब भी मन में नेगेटिविटी आए तो अपने अपलाइन से, अपने गुरु से बताएं। लेकिन मैं तो अब गुरु से भी रोज रोज आप अपलाइन से आप वही निगेटिव बात करेंगे ना तो गुरु भी आपसे भागने लगेगा, यार के पास जब भी जाओ ये रोतेला है, ये रोते रहता है। तो अब आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी हफ्ते बिजनेस डाउन हो तब निगेटिविटी जब भी आती है मन में ना, तो अपने अपलाइन से शेयर करना है, वो भी अकेले में, ठीक है। ये नहीं कि ढेर सारे आपकी टीम के लोग, आपके डाउनलाइन की टीम के लोग हैं, उनके सामने आप कर रहे हैं कि सर मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, क्या करूं। अकेले में, जब आपको गुरु अकेले में तब बोलना है ना। फॉलो अप, FIM, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, फंक्शन, होटल रूम शेयरिंग, ये सब लीडर की कमजोरी से पता चलता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा था कि मेरी फाइल खुल नहीं रही है, तो क्या है, दिस इज द वीक पॉइंट। आपको भी अपने वीक पॉइंट को दूर करना सीखना है। अपने अपलाइन से मिल करके आप बताइए कि मैं ये नहीं खोल पाता हूँ, मैं वो नहीं खोलता हूँ, सब मेरा हो भाग्य है कि ऐसे ऐसे अपलाइन है अपने पास में जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। डाउनलाइन के गुस्सा होने पर यदि एसोसिएट अपलाइन फोन न उठाए, है ना, कई बार ऐसा होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, मैं तो सीधे उनके घर पहुंच जाता हूँ, है ना। और को अपलाइन या डाउनलाइन मैंने तो दोनों के लिए नियम बना रखा है। कोई भी यदि हमारा हमसे नाराज ऐसा लग रहा है तो मैं जाता हूँ, कहता आई एम सॉरी, मैं अपने आप को सुधार लूंगा, है ना। क्योंकि शुरुआत अपने आप से होती है। यदि अपन लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो उसमें एक नारा हम लोग लगाते हैं कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अब हम ही नहीं सुधरेंगे तो युग कहाँ से सुधर जाएगा। यानी अपने आप को रिफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को हमेशा सुधारने की कोशिश करें। यहाँ लिखा हुआ है कि टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, है ना। अब आप देख रहे होंगे कौन कौन से टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वन स्पेशल बैग, कई लोगों को देख रहा हूँ महीनों हो गए ज्वाइन किए हुए, लेकिन उनके पास बैग तक नहीं है। दोस्तों आप कल्पना कीजिए 2 लाख पर मंथ यानी 8 लाख रुपए महीने का आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पास बैग नहीं है तो लीजिए, आज की डेट में ही लिख लीजिए। कॉपी में मैं एक छोटी सी डायरी रखता हूँ पॉकेट में, उसमें लिखता हूँ एक पन्ने पर टू डू लिस्ट, एक में नॉट टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में क्या क्या करना है आज, तो लिख लो कि आज बैग खरीदना ही है। आज के डेट में मुझे याद है कि रेसू मैम ने ही मुझे अपने हाथ से बैग खरीदवाया था। यदि आप अपलाइन हैं तो आप भी ध्यान दें अपने डाउनलाइन का, अपने सामने बैग खरीदवाइए, ठीक है। फोल्डर, कई लोगों के यहाँ देखता हूँ फोल्डर ही नहीं है। प्लान दिखाना है तो बोले रेसू मैम आएंगी, आशीष आहूजा सर आएंगे, उनसे मांग करके दिखाऊंगा। अरे भैया दिस इज योर ओन बिजनेस, है ना, आप बिजनेस के मालिक हैं, आप पास वो चीज ही नहीं है जिससे आप बता सकें कि व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू शो द प्लान, कैसे आप प्लान दिखाएंगे। फोल्डर होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, फॉलो बुक होना चाहिए आपके पास। हमेशा 4 फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे टूल्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, ऑलवेज, सदा सर्वदा हमेशा आपके बैग में 4 फार्म होना ही चाहिए। आप कहीं प्लान दिखाने गए और 4 लोग हैं वहाँ प्लान देख रहे हैं चारों लोग एक साथ, और चारों करें हाँ बताओ हमें तो ज्वाइन करना है, आप करो तो रेसू मैम आशीष आहूजा सर आएंगे, तब फार्म मिलेगा तब साइन करना,
कितना हास्यास्पद बात है बताइए। इसका मतलब आप पास 24 घंटा आपका बिजनेस का स्टार्टर किट होना चाहिए। वो स्टार्टर किट है, किसी ने चिरैया बिठाया, साइन किया और ज्वाइन हो गया। ऐसे 8 लोगों को आप साइन करा देते हैं तो आप स्मार्टफोन जीत सकते हैं। बहुत बड़ा ऑफर आया हुआ है। फील्ड फार्म, कई लोग फार्म भर नहीं पाते, बोलते हैं कि वो क्या है कि रेसू में आएंगे तो भरेंगे, आशीष आहूजा सर आएंगे तो भरेंगे, है ना। कुछ नहीं है, एक दो गलत भी हो जाए ना तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। गलती कर करके इंसान सीखता है। मुझे याद है मैंने जब पहली बार फार्म भरा था तो गलत कर दिया था। रेसू ने मुझे सिखाया, यहाँ ये भरना है, यहाँ ये भरना है, वहाँ वो भरना है। फिर आए आशीष आहूजा सर आए, बोले कि आप तो रोज रोज भरो, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। आज मैं मास्टर हो चुका हूँ, है ना। कॉपी, डिस्क्राइब सैंपल, हमेशा कॉपी रखना है, पेन रखना है, चेक जिरॉक्स चेक रखना है आपको, जिरॉक्स कॉपी, है ना। अपने बैंक स्टेटमेंट का कि मतलब कौन कौन सा चेक मैं प्राप्त कर चुका हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत शंकालु रहते हैं, संशय में, डाउट में रहते हैं कि क्या पता बजाज में आता भी है या नहीं आता। तो उनको आप दिखा सकते हैं, दिस इज द विटनेस, ये गवाह के रूप में काम करता है ना कागज। तो इसका जरूर ध्यान दीजिए। कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट फोल्डर, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, क्या पता कंपनी भग गई तो तुम बता रहे हो ये ऐसी, ये कैसी कंपनी है, मुझे क्या पता। तो अब आपको तो बताना पड़ेगा, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेफ शॉप। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो आपको सारी लीगलिटी, सारी वैधानिक जानकारी जो है सेफ शॉप, वो आपके पास होना चाहिए आपको फाइल में। नहीं है तो आज ही अपने रेड क्लब लीडर या डायमंड लीडर को फोन लगाइए, आज के डेट में लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है फंक्शन, सीनियर, स्पीच, वीडियो और यूट्यूब लिंक। हमेशा आप यूट्यूब पर देख रहे हैं डायमंड का सीडी, तो आपको याद रहेगा कि अरे यार इस सीडी में डीएन शर्मा ने ये कहा था, उस सीडी में मनोज कुमार सोनी सर ने ये कहा था, और इस वाली सीडी में प्रकाश ठाकुर सर ने ये कहा था, इस वाली सीडी में आर के साहू सर ने ये कहा था। तो आपको याद रहेगा कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर कौन सी सीडी में है। इसलिए आप पास ढेर सारी सीडी, रेशु मैम ने हमारे फाइल बना करके मेरे को, आप भी अपने अपलाइन संपर्क करें, आपको ढेर सारी सीडी उपलब्ध हो जाएगी। वेरी इजी बिजनेस। मेंटेन, सब मेंटेन करके आपको रखना है। फॉलो प्रोसेस, प्रोस्पेक्ट समय प्रतिबद्ध रहे, है ना। कई लोग प्रोस्पेक्ट ने समय दे दिया कि सुबह 6 बजे आइएगा क्योंकि मैं 7 बजे ड्यूटी चला जाता हूँ। तो आप यू हैव टू कमिटेड फॉर द टाइम ऑफ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के टाइम के लिए आपको कमिटमेंट रखना है, कमिटेड रहना है, यानी प्रतिबद्ध रहना है। प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। तो अपन लोग राम जी को मानते हैं, तो राम जी ने क्या किया था आपको पता है। उनके पिताजी ने कहा वन जाना है, जबकि दूसरे दिन राज्याभिषेक होना था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दे दिया तो दे दिया, और वन चले गए। इतिहास गवाह है 14 साल तक उन्होंने जो है वन में रहे। तो आप भी जिसको आप समय देते हैं, समय के प्रति, पैसे के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, है ना, बेसिस के प्रति आपको कमिटेड रहना है ना। एडिफिकेशन ऑफ सीनियर्स, दोस्तों नया आदमी बहुत ही परेशान रहता है, कहता है कि यार ये लोग क्यों बड़ाई करवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इसमें आपका बिजनेस बढ़ता है ना, क्योंकि जब आप अपने सीनियर को बड़ा बनाते हैं ना, कि रेशो में वो चीज है कि सर आपने मात्र 15 मिनट उनकी बात को ध्यान से सुन लिया ना, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई और आपकी भी चेंज हो सकती है। इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट, यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो आदमी 15 मिनट बिल्कुल शांत रहेगा और आपकी अपलाइन को बात को मानेगा। आप जब बताएंगे कि वो 14-15 लाख रुपए से कमा चुकी हैं और 16-17 बार जो है ऑल इंडिया ट्रिप कर चुकी हैं, तो वो सोचेगा मतलब कि जो आ रही है रेसू में, उनकी बात को मुझे ध्यान से सुनना है ना। अगर मैंने नहीं सुना तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बात उसके दिमाग में बैठाने के लिए एडिफिकेशन ऑफ सीनियर्स पर आपको ध्यान देना है। मैंने सीनियर की थोड़ी सी तारीफ करना है, बड़ाई करना है। क्यों करना है? ताकि वो ध्यान से सुने। बहुत लोग सुनते नहीं है, इसलिए ये लिखा है आत्मविश्वास से आई कांटेक्ट करके बैठिए। कई लोग दोस्त जाते हैं, मैं देखता हूँ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इधर ताक रहे हैं उधर ताक रहे हैं, इसका मतलब वो दे आर नॉट फोकसिंग। आप फोकस रहिए। इसका आप गए हैं फॉलो करने, एकदम फुल कॉन्फिडेंस से, सेल्फ बिलीव रखिए अपने आप के ऊपर, है ना। अपने आप पर यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। यस बोलवाना है तो प्रोस्पेक्ट को दिल से सुनो, वो भी बिना टोके।
यानी जब वो अपनी कहानी बताने लगे ना, तो आप क्या करो, बिना टोके, बीच में आपको रोकना नहीं है, डोंट इंटरफियर, उसमें इंटरफियर मत कीजिए। वो जितना उगलेगा ना दोस्तों, उतना आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपको पता चल जाएगा इस प्रोजेक्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे कौन कौन सा उत्तर देना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। शुरू करने से पहले बातों के दौरान प्रोजेक्ट की समस्या, कई जब भी आप अपनी बात जब शुरू कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट की जो प्रॉब्लम है ना, जो समस्या है जिसके कारण वो अटका हुआ है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसको आप जानिए। उसको जानने के लिए क्या करिए, उसको खूब बोलने का अवसर दीजिए, चांस दीजिए, उसको लगे कि हाँ हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो बढ़िया से बोलेगा वो, है ना। फिर फार्म भरने की और डीडी प्राप्त करने की बात करना है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्या, क्यों? बोलते हैं मैं कैसे पैसा मांगू, ये कहेंगे ये तो बहुत लालची हैं, ये तो बहुत ये है वो है ना, पता नहीं क्या क्या अपने मन में पाल रखे हैं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे भैया, लोगों की तो आदत है, लोग ढोलक की तरह, ढोल में पोल है, इधर से भी बजते हैं उधर से भी बजते हैं, कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे ये साला कुछ नहीं करता, आप करेंगे तब भी लोग कहेंगे ये 24 घंटे काम नहीं करता रहता है। तो क्यों ना हम काम कर करके सफल हो, यानी डू योर वर्क। आप इस पर ध्यान मत कीजिए कि कौन क्या कहेगा, ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोग अपने चक्कर में है, आपके चक्कर में कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए आप डीडी की बात सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिए, फॉलो अप में डीडी की बात ही करने गए हैं। जब आप हम देखते हैं किसी भी तरफ से डीडी लेने का तैयार नहीं है, तो कहते हैं ठीक है सर फार्म भर दीजिए, तब फार्म भरते हैं अपन। ये नहीं कि पहले ही आपको तुरंत झंडा नहीं उतार देना है, आपको अंतिम दम तक जो है अड़े रहना है। इस बात का क्या क्या नहीं करना है ना। कई बार क्या होता है, हम लोग आर्गुमेंट कर देते हैं, इससे बचें, गुस्सा न करें, हल्के शब्दों का प्रयोग न करें, किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत बात नहीं बल्कि काम की बात करें। ठीक है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, बहस कर देते हैं ना, बहस नहीं करना चाहिए। अगर सफल होना है तो इंतजार नहीं, कोशिश, और अगर बड़ा कुछ करना है नहीं, नेट वेटिंग कर। आप समझ सकते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो क्या बनेंगे, वर्कर। हम लोग नेट माने जाल, हम लोग जाल बिछा देते हैं, तो वी आर कॉल्ड नेटवर्कर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? ओके Yes, सर, sir. आ रही है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। राम बाबू मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। पूरा पूरा जान डाल दी राम बाबू मिश्रा जी ने, जितना जितना समय मिला उनको उन्होंने पूरा सदुपयोग किया। पीपीटी बहुत ही अच्छी थी, और पीपीटी में जो बात लिखी थी, एक बात को उन्होंने रीड करके और अच्छे से बताने का अपना पूरा एफर्ट डाला, तो ये काबिले तारीफ है राम बाबू जी। लेकिन मैं पिछले थैंक यू सर, हम थैंक लोगों ने यू वेरी दोबारा मच, बहुत बहुत स्टार्ट धन्यवाद। किया है, जब से हम लोग दोबारा अभी आफ्टर मनाली टूर हमने जब से ये स्टार्ट किया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जी जो हमारे ट्रेनर हैं वो हमारे सुबह की जूम मीटिंग को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। लाइटली ले रहे हैं मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग रोस्टर में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आपको अचानक समझ में आता है कि या पता चलता है कि मेरा सेशन है और हम चल आ जाते हैं सेशन के लिए। क्योंकि रामभवन मिश्रा जी, आज ट्रेनिंग तो देखो, आपका नॉलेज तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये देखिए आपका पूरी मीटिंग को आपने सिटिंग नहीं किया, आप वॉक करते रहे। आपका ड्रेसिंग सेंस देख रहे हैं, मतलब वो नॉट वेरी दैट वाज वेरी पुअर, है ना, कि ना तो आप मीटिंग में बैठे, ना आपका ड्रेसिंग सेंस सही था। तो ये हम डिलीवर्ड क्या कर रहे हैं इस पैनल में आके, प्लीज। मैं कल आभा मैडम को भी देख रहा था,
कैमा मैडम ने भी 8 स्टेप को बहुत ही साधारण तरीके से आके बस पढ़ दिया। तो ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। मैं सभी ट्रेनर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने ट्रेनिंग को रोस्टर को देखिए। रोस्टर को डिज़ाइन करने और बनाने में भी, मेक करने में भी मेहनत लगती है। वो इसलिए लगती है कि सारे लोग डिसिप्लिन्ड रहें, अनुशासित रहें, ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक दिन हमारी ड्यूटी होती है, 2 महीने में 1 बार हमारी ड्यूटी आती है। उस ड्यूटी को प्रॉपरली देखें, ना कि आपका सीनियर आपको बताए, है ना? मुझे तो जो फ़ील हुआ पिछले 2 दिन से, मैं वही कह रहा हूँ। बाकी ट्रेनिंग आपकी अच्छी थी, पर ट्रेनिंग अच्छी होनी, सारी कंप्लीट जब चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो सब बढ़िया होता है। लेकिन उसमें अगर हम कुछ जो मिसिंग करते हैं, उससे उस ट्रेनिंग का जो इफ़ेक्ट है बहुत कम हो जाता है। इफ़ेक्ट क्या मतलब, अ, साइड इफ़ेक्ट होता है उसका, है ना? अगर हम ट्रेनर हैं और इसी तरह ड्रेस में आएँ और वॉक करके ट्रेनिंग दें, तो अच्छा नहीं लगेगा। कल आभा मैडम ने भी ये मिसिंग की। मैं सभी ट्रेनर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर तैयार हो के आएँ, ट्रेनिंग की अच्छी तैयारी करें, सिटिंग और प्रॉपर ड्रेस कोड में आएँ। सिटिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, पोस्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है? और रोस्टर को ध्यान देंगे तो सब कुछ होगा। कल से मुझे शायद सारे रेड क्लब लीडर्स को भी मैं ध्यान देने के लिए कहूँगा कि अपने रोस्टर को ध्यान दें। यहाँ पे रोस्टर बनाने में भी मेहनत करना पड़ता है। आपको अगर कोई चीज़ यहाँ पे मिल गया है, आप एक बार बना के देखिए रोस्टर, कितना उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। किसी का नाम रिपीट ना हो, है ना? अलग-अलग स्टेट के लोगों को अलग-अलग दिन में आए, कंटिन्यू रिपीट ना हो, रेड क्लब का मंडे को आए। बहुत सारी कंडीशंस होती है रोस्टर डिज़ाइन करने में। ठीक है ना? उसको ध्यान में रखते डिज़ाइन किया गया है, उसे आप लाइटली मत लें। या तो आपको नहीं करना है तो सारे लोग बता दीजिए कि मतलब जिनको नहीं करना है वो बता दीजिए कि मैं नहीं हो पाऊँगा, और अगर आपका नाम है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ज़िम्मेदारी को अकाउंटेबिलिटी के साथ, है ना? अकाउंटेबिलिटी उसका आपके ऊपर ही होना चाहिए। तो राम बाबू मिश्रा जी, आपकी ट्रेनिंग नो डाउट अच्छी थी, कॉन्फिडेंस अच्छा था, लेकिन जो चीज़ें मिसिंग है उसकी वजह से आज आपको 7 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड थैंक ब्लेस यू यू, सर, ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, मैं थैंक अगर यू। टाइमिंग की बात करूँ, जैसे आपने 15 मिनट लेट स्टार्ट किया, तो 15 मिनट बाद में भी हम उसे कवर लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने पूरी स्लाइड को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। आज लगभग 7:30 के बाद हमारा सेशन खत्म हुआ, तो हमें सवा 7 तक हमारे सेशन को खत्म करना ही, ताकि हम और भी चीज़ों के लिए यहाँ पर हमारे पास टाइम बचा रहे। और थैंक यू सो मच, ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अपने फाउंडर को नमन, वंदन, अभिनंदन। आज के ट्रेनर श्री 1008, ठीक है राम बाबू जी, आप कहने वक्ता तो बहुत अच्छे हैं। आपने सारी चीज को थैंक यू सर, डिफाइन भी शानदार किया है, ठीक है, नो डाउट, हमें आप पे प्राउड है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा राम बाबू जी कि किसी भी चीज को बोलना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, सारी चीजों को आपने कहीं डिफाइन किया है। लेकिन डिफाइन करना और बोलना और वो चीज को फॉलो करना, दोनों में अंतर है। तो क्योंकि आप मेरी टीम के हिस्से हैं, इसीलिए मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि आप सारी चीजें बोल तो सही रहे थे, लेकिन वो चीज का कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी, ठीक है, कहीं ना कहीं लागू होता है। हमें खुद भी वो चीज को फॉलो करना चाहिए। मुझे पैनल में बोलने में कोई वो नहीं है, राइट है। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आपको सारी चीजों को समझ है, क्योंकि आप एक टीचर भी है। तो टीचर देखिए बच्चों को ज्ञान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का खुद के ऊपर भी अमली जामा करना चाहिए, राइट है। मतलब खुद भी फॉलो करना चाहिए खुद का। दूसरों को फॉलो हम करते हैं, लेकिन खुद का भी फॉलो हमें खुद से करना चाहिए, खुद भी सारी चीजों को अनुसरण करना चाहिए। और तभी हमारी तरक्की है, हमारी टीम की तरक्की, और टीम की तरक्की तो हमारी तरक्की है, ठीक है। टीम का बढ़ना है, ठीक है, ज्ञान देकर, ठीक, ज्ञान देकर, मार्गदर्शन देकर, उसके अकॉर्डिंग हमारे, ठीक है, हमारी तरक्की है। तो ये चीज का विशेष ना ध्यान रखा जाए, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बस पैनल में इतना ही कहना चाहूंगा, और आने वाले समय और भी आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। और कृपया करके खुद भी आगे चल के स्लाइड को आप खुद अपने से ठीक आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो हम बार बार कहते हैं स्लाइड आगे बढ़ाए, उसमें क्या था, हमारा समय न जायज कहीं ना कहीं खराब होता है, राइट है। तो खुद भी उस चीज को, ठीक, स्लाइड को खुद आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और स्लाइड भी बनाने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पूछने का, बताने का कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है। आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, राइट है। आप कितने अच्छे मेंटर हैं, आप कितने अच्छे अपलाइन हैं। सिर्फ दिक्कत ये है कि हम पूछते नहीं, हम सीखते नहीं है।
और जैसा कि सर ने कहा कि हमें जिस डेट में हमें पता रहता है कि हमारी ट्रेनिंग है, उस डेट के पहले हमें अपने आप को 100% प्रिपेयर ना कहीं नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आनंद फानंद में हम आ गए, ठीक है, जो भी हमें बताना बता दी, नहीं, इससे मजा नहीं आता है। ठीक है, बाकी लोग ठीक है जो समझते हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं आपको ज्यादा समझते हैं, राइट है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजों को नेक्स्ट टाइम खुद भी फॉलो करें। अब मैं बात करूं नंबरिंग की, तो 10 में से 7 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आने वाले ट्रेनिंग की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे मैडम। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम और डायमंड सर को सादर प्रणाम। सारी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज बहुत अच्छा दिन था, हमारे साथ मिश्रा जी उपस्थित थे और वैसे कि वो प्रिंसिपल हैं जो कि उन्होंने बताया सेशन में। मैं सारा सेशन सुन रही थी। मिश्रा जी सेशन तो आपका एक नंबर था, बस कुछ कमी थी जो मेरे सीनियर ने यहाँ बता चुके हैं। उन कमी पे यदि आप ध्यान देंगे, उसको सुधार करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका सेशन बहुत बढ़िया रहेगा। और स्लाइड की बात करूँ तो स्लाइड था, स्लाइड का बहुत अच्छी स्लाइड था। आपने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज लेकर आए थे आप, है ना। पूरा का पूरा आपने फॉलोअप लेकर आए थे, फॉलोअप की स्लाइड लेकर आए थे कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ये सारी जो स्लाइड्स लेकर आए थे बहुत ही शानदार स्लाइड थी, बहुत ही अच्छा आपका सेशन था। बस जो थोड़ी सी जो कमी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर इंसान के अंदर कमी होती है, उस कमी को यदि आप सुधार लेंगे ना तो आपकी जो इमेज है और बढ़ जाएगी हमारे पैनल पे, है ना। तो जो मेरे दोनों सीनियर ने यहाँ बता चुके हैं कि क्या क्या कमी थी। बाकी आपका बात करूँ, सेशन बहुत बढ़िया था। तो आपके लिए मैं ये कहूंगी कि अगली बार से ये गलती नहीं होगी, मुझे भी ये उम्मीद होगी, है ना, क्योंकि हम सारे लोगों को सिखाने की प्रोसेस में है। नहीं तो वो भी ऐसे खड़े होकर सेशन देखेंगे, है ना, चल चल के, तो वो आपके अनुसरण करने लगेंगे। सही है। तो फिर हम क्या सिखाएंगे, सही है। तो ऑल द बेस्ट आपको। नंबरिंग की बात करूं तो 10 में से 8 मार्क्स मेरी तरफ से आपको जाएंगे। ऑल द बेस्ट आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। टू अदर सीनियर। मैं स्टेज पे रेसू जी को बुलाना चाहूंगी। प्रकाश सर। हाँ मैडम। हाँ रेशु मैडम। जी जी, वेलकम सर, आपका स्वागत है। आप देख ले, पैनल को संभाल ले सर। जी मैडम। आज कहीं ना कहीं एक ठीक है, सबसे पहले मिश्रा जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि बातों में जोश तो था, बातों में जोश था, उमंग था इसमें, ठीक है, नो डाउट। और एक ये चीज तो आपके अंदर कूट कूट के भरी है। बस अब कुछ चीजों को और फॉलो कर लीजिए ताकि और ज्यादा आपके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार हो जाए। तो आपकी आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल बातों के लिए आपको थैंक यू सो मच। और कोई लीडर है? मेरे ख्याल से पैनल में और कोई नहीं है। तो चलिए, कोई अचीवर है किसी की टीम से? सर अभी अचीवर तो नहीं है। तो चलिए हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है और किसी की टीम से कोई अचीवर भी नहीं है। और कल एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन ठीक वक्ता को कल हम सुनेंगे, और कल फिर हम एक ठीक नई ऊर्जा के साथ, नए संचार के साथ कल हम मिलेंगे। तो आज आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने आप को फील्ड में झोंकते रहिए। और कहीं ना कहीं अयोध्या श्री रामचंद्र जी को याद करिए कि 11 डायरेक्ट पे हम सभी को अयोध्या चलना है। अपना तन मन धन लगा दीजिए, झोंक दीजिए श्री रामचंद्र जी को ठीक याद करके। और आपको दिल से याद करेंगे, दिल से आपको टारगेट याद रहेगा, क्योंकि हमेशा एक योद्धा का फोकस अपने टारगेट पे होता है, न दाएं न बाएं न नीचे। और निश्चित आज ईश्वर को ध्यान करके टारगेट को फोकस करेंगे तो आपका टारगेट 100% पूरा होगा, ऐसा मेरा ठीक है मन है, ठीक है, मेरा मन कहता है। तो आने वाले कल की ट्रेनिंग के लिए हम सभी तैयार रहें, और जिसकी भी ट्रेनिंग है कल शानदार ट्रेनिंग लेकर आए, शानदार तैयारी करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आज की ट्रेनिंग को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।